हे गाइस, वेलकम टू चैनल। मेरा नाम है मनदीप। आज की वीडियो में करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ से एक्सरसाइज 1.6 है। एक्सरसाइज 1.6 में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज को करने से पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन यानी कि ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। इस वीडियो में हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फॉर्मूले को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है एग्जाम्पल्स के साथ। इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक्सरसाइज 1.6 नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 के सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है फाइंड। जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स दी गई हैं इनको सोल्व करना है और वैल्यू इनकी फाइंड करनी है। सो फर्स्ट वाले पार्ट में है 64 और इसकी पावर है 1/2। इसको सोल्व करने के लिए जो भी हमारा ये 64 है इसके हमें फैक्टर्स करने होंगे। 64 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई में 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 2। अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा यहाँ पर 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 64। ये यहाँ पर हमने 64 के फैक्टर्स किए हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 यहाँ पर कितनी टाइम्स आया है? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया है, यानी कि 2 की पावर 6 जो हमारा है ये हो जाएगा 64 के इक्वल है। सो इससे 64 को हम 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो इसको एज इट इज लिखेंगे 64 की पावर 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे। 64 को हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 6 की फॉर्म में। सो यहाँ पर मैंने लिखा 2, इसकी पावर 6, 2 की पावर 6 किसके इक्वल है? 64 के इक्वल। सो 64 की जगह पर हमने ये लिख दिया है। अब इस पे ब्रैकेट लगा देंगे। 64 पे कितनी पावर लगी है? 1/2। तो यहाँ पर पावर लगा दी जाएगी 64 की 1/2। अब आपको पता होगा पावर एक ब्रैकेट के अंदर है, एक ब्रैकेट के बाहर है। ब्रैकेट को हटाने पर जो भी पावर है वो क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। सो 2 ये वाला हमारा एज इट इज आ गया। इस पे पावर 6 लगी है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी बाहर वाली पावर 1/2 के साथ। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/2। यहाँ पर जो ये 2 है इससे 6 को कैंसिल किया जा सकता है, कर देते हैं। 2 3 हो जाएगा हमारा 6 से। इसके बाद आगे इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। फाइनल आंसर हमारा हमें मिल जाएगा 2 ये वाला एज इट इज आ जाएगा। पावर कितनी आएगी? पावर को हमने क्या किया? 2 से 6 को कैंसिल किया 3 टाइम्स पर। अब इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 हमें मिलेगा आंसर में। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 यहाँ पर आंसर में हमें मिल जाएगा। जो भी हमारा ये 64 है इसकी पावर हाफ करने पर ये इक्वल होगा 8 के। ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। इसमें है 32 की पावर 1/5। जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट में 64 के फैक्टर्स किए थे, बिल्कुल उसी तरह से 32 के यहाँ पर फैक्टर्स किए जाएंगे। 32 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। कितनी बार 2 आया है? 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 हमें मिलता है जब 32 के फैक्टर्स करेंगे। यानी कि इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 32 के इक्वल होता है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो इसको एज इट इज लिखेंगे। 32 की पावर 1/5 है। अब 32 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 है। सो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा, इसकी पावर 5 आ जाएगी। इस पे ब्रैकेट लगा देंगे। 2 की पावर 5 का मतलब ये हमारा 32 हो गया। इस 32 पे पावर 1/5 भी लगी है जिसको ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। अब ब्रैकेट हटाने पर क्या होगा? जो अंदर वाली पावर है और बाहर वाली पावर है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर 2 हमारा एज इट इज आएगा, पावर 5 आ जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी बाहर वाली पावर 1/5। यहाँ पर लिख देते हैं 1/5। लिखने पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर नीचे 5 है, यहाँ पर ऊपर 5 है। 5 से 5 को कैंसिल किया जा सकता है। 5 1 जा 5 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा? देखो ये वाला 2 तो एज इट इज आएगा। पावर कितनी लगेगी? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। 2 की पावर 1 आ जाएगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 की पावर 1 तो वो इक्वल होता है 2 के ही। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। जब हम 32 की पावर 1/5 करेंगे तो आंसर में हमें 2 मिल जाएगा। यानी कि 32 की पावर 1/5 इक्वल होता है 2 के। ये हो जाएगा हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर। सेकंड वाले पार्ट के बाद आ जाते हैं थर्ड वाले पार्ट पर। इसमें दिया है 125 की पावर 1/3। जैसे हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट को किया था बिल्कुल इसी तरह से इसको भी सोल्व कर सकते हैं। 125 के हमें फैक्टर्स करने होंगे। सो मैंने लिखा 125 इसके फैक्टर्स करेंगे तो हमें मिलेगा 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में
5 है। अगर आपको फैक्टर्स करने नहीं आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, इस तरह से फैक्टर्स किए जा सकते हैं। 125 लिखेंगे, 5 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 25, फिर से इसको 5 से करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर से 5 करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। जब हम 125 के फैक्टर्स करेंगे तो 3 टाइम्स में हमें 5 मिलेगा, 5 मिला, 5 मिला, 5 मिला, यानी कि 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा। 5 यहाँ पर 3 बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है, यानी इसको लिखा जा सकता है 5 की पावर 3। अगर इस तरह से फैक्टर्स करने में आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो रफ पेज पर इस तरह से कर सकते हैं। जो भी हमारा ये 125 है इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। सो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो 125 की पावर 1 अपॉन में 3 एज इट इज लिखेंगे। अब जो भी हमारा 125 है उसको लिखेंगे 5 की पावर 3। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं 5 लिखता हूँ, इसकी पावर 3 लिखता हूँ, इस पे ब्रैकेट लगा देता हूँ। 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 125, इस पे पावर 1/3 लगी है तो इस ब्रैकेट के बाहर लगा दी जाएगी। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने के सिंपल है, इस ब्रैकेट को हटाना होगा। सो ब्रैकेट को हटाने के लिए 5 आ जाएगा हमारा। ब्रैकेट हटाने पर जो अंदर वाली पावर है और बाहर वाली पावर है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि पावर 3 अंदर वाली आ जाएगी, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, बाहर वाली पावर 1/3 आ जाएगी। देख सकते हो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी कि 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे। 3 से 3 को कैंसिल हमने कर दिया तो यहाँ पर बचा क्या? यहाँ पर सबसे पहले तो 5 हमारा एज इट इज आ जाएगा। पावर कितनी बची? 1 बची है। 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है, यानी कि थर्ड वाले पार्ट में 125 की पावर 1/3 इक्वल होगा 5 के। ये हो जाएगा हमारे थर्ड वाले पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट के लिए हमने आंसर फाइंड कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 1.6 से क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी फाइंड करना है, जो भी प्रॉब्लम्स दी गई हैं इनको सोल्व करना है, आंसर फाइंड करना है। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल सेम अप्रोच रखनी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में दिया है 9 की पावर 3 अपॉन में 2। सोल्यूशन में क्या होगा? सबसे पहले जो भी हमारा ये नंबर 9 है इसके हमें फैक्टर्स करने होंगे। यहाँ पर 9 लिख लेता हूँ, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई में 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होता है और इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। जो भी हमारा ये नंबर था इसके फैक्टर्स हमने कर लिए हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको एज इट इज लिखेंगे, 9 की पावर 3 अपॉन में 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब 9 की जगह पर हम लिख सकते हैं 9 क्या होगा हमारा 3 की पावर 2। सो 9 की जगह पर आ जाएगा हमारा 3 की पावर 2 और 9 की पावर यहाँ पर कितनी है? 3 अपॉन में 2 है तो इस ब्रैकेट के बाहर इसको लिख दिया जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 हमारा एज इट इज आएगा। ब्रैकेट हटाने पर क्या होगा? अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 2। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि 2 से 2 को कैंसिल किया जा सकता है। बचेगा क्या? यहाँ पर हमारा ये वाला 3 एज इट इज आ जाएगा और पावर कितनी होगी? यहाँ पर 3 बच जाता है, यही हमारी इस 3 की पावर हो जाएगी। 3 की पावर 3 का मतलब होगा 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27। फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी हमें प्रॉब्लम दी गई है 9 की पावर 3 अपॉन में 2, जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर में मिलेगा हमें 27। ये हो गया हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। इसमें है 32 की पावर 2 अपॉन में 5। सबसे पहले जो भी हमारा ये नंबर 32 है इसके हमें फैक्टर्स करने होंगे। सो एक साइड में कर लेते हैं, 32 लिखा, इसके फैक्टर्स क्या होंगे हमारे? 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। 5 बार यहाँ पर 2 एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा जब 32 बनता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5 है। सो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में जो भी हमारा ये नंबर है एज इट इज लिखा जाएगा 32 की पावर 2 अपॉन में 5 है। अब 32 की जगह पर हम लिख देंगे 2 की पावर 5 है। सो 32 की जगह पर आ जाएगा हमारा 2 की पावर 5, ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट के बाहर पावर लगेगी 2 अपॉन में 5। तो यहाँ पर 2 अपॉन में 5 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला 2 लिखना है, ब्रैकेट हट जाएगा। अब ब्रैकेट हटने पर क्या होगा? जो भी हमारा ये 5 है और 2 अपॉन 5 है, जो भी ये पावर है ब्रैकेट के अंदर और बाहर, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में 5 है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यानी कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर?
सबसे पहले तो ये वाला 2 हमारा आ जाएगा, इसके बाद पावर कितनी होगी इस पे, यहाँ पर सिर्फ 2 बचा है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई में 2, या फिर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4। सेकंड वाले पार्ट में जो भी हमारा ये नंबर है 32 की पावर 2 अपॉन 5, जब इसको सोल्व किया तो हमें मिल जाता है आंसर में 4। ये हो गया हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड और फोर्थ पार्ट भी हैं, उनको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इसमें है 16 की पावर 3 अपॉन में 4। इसमें भी जो भी हमारा ये नंबर है इसके फैक्टर्स करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 16, इसके फैक्टर्स करने पर हमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ये हमारे 16 के फैक्टर्स होंगे। 4 बार इसमें 2 एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो 16 बनता है, जिसको हम 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। सो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ये वाला नंबर हमारा 16 की पावर 3 अपॉन में 4 एज इट इज लिखा जाएगा। अब जो भी हमारा ये 16 है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। सो यहाँ पर 16 की जगह पर 2 की पावर 4 लिख दिया है। 16 ये हमारा बनेगा, इस वाले 16 की जगह 2 की पावर 4 आ गया है, इस पे पावर लगी है 3 अपॉन में 4 ब्रैकेट के बाहर लिख दी जाएगी। अब ब्रैकेट हटाना होगा हमें नेक्स्ट स्टेप में। ब्रैकेट हटाने से के लिए यहाँ पर 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट हटाएंगे तो जो भी अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अंदर वाली पावर 4 है, मल्टीप्लाई में बाहर वाली पावर 3 अपॉन में 4 है। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यानी कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ पावर में यहाँ पर 3। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला 2 हमारा एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। पावर यहाँ पर कितनी बची है, सिर्फ 3 है, तो 2 पे पावर लग जाएगी 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, जो इक्वल होगा किसके गाइस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारे थर्ड वाले पार्ट का आंसर। 16 की पावर 3 अपॉन 4, जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर में हमें 8 मिल जाता है। आ जाते हैं फोर्थ वाले पार्ट पर। इसमें है 125 की पावर -1 अपॉन में 3। कभी भी पावर माइनस में दी हो तो क्या करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना आपके लिए। सो फोर्थ वाले पार्ट को ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले तो जो भी हमारा ये नंबर है 125, इसके हमें फैक्टर्स करने होंगे। एक साइड में कर लेते हैं। 125 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 की पावर 3। 125 को हम 5 की पावर 3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी हमारा नंबर है 125 है, इसको एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे। इस पे पावर आ जाएगी -1 अपॉन में 3। अब 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। सो यहाँ पर आ जाएगा 105 की जगह पर 125 की जगह पर 5 की पावर 3, इस पे ब्रैकेट लगा लेंगे और पावर है यहाँ पर -1 अपॉन में 3। इससे नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट हटाना होगा। ब्रैकेट हटाने पर ये हमारा 5 है, एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। ब्रैकेट हटने पर अंदर वाली और बाहर वाली पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी। सो यहाँ पर 3 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा हमारा -1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसके 3, यानी कि -1 अपॉन 3 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर, सबसे पहले तो ये वाला 5 हमारा एज इट इज आ जाएगा। 5 के बाद पावर कितनी लगेगी, पावर यहाँ पर -1 बचती है, तो यहाँ पर -1 लिख दिया जाएगा। अब अगर पावर माइनस में है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो कभी भी पावर माइनस में हो तो जो भी हमारा ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कैसे हुआ, ये इसके डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से 1 लगा लेंगे। पावर माइनस होने का मतलब होगा जो भी हमारा ये फ्रैक्शन है ये पलट जाएगा। 1 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। सो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1 अपॉन में 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है, यानी कि फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में 5। ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पावर माइनस में है तो इसका मतलब है कि जो भी हमारा ये फ्रैक्शन है ये पलट जाएगा। अगर नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है तो अपनी तरफ से 1 लगा देंगे, उसके बाद जो भी हमारा फ्रैक्शन बनेगा उसको पलट देंगे। जो भी फ्रैक्शन है उसको पलटने पर पावर हमारी पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पर 5 की पावर -1 है, जैसे ही हमने इस फ्रैक्शन को पलट दिया तो पावर अपने आप पॉजिटिव हो गई है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना। सो फोर्थ पार्ट में जो भी हमारा ये नंबर था 125 की पावर -1 अपॉन 3, इसको सोल्व करने पर हमें आंसर में मिलता है 1 अपॉन में
5। ये हो जाएगा हमारे फोर्थ वाले पार्ट का आंसर और इसी फोर्थ पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज 1.6 का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है फाइंड। जो भी यहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं इनमें भी हमें फाइंड करना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनमें डिफिकल्टी लेवल और बढ़ा दिया गया है। इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमें जरूरत होगी आइडेंटिटीज यानी कि फॉर्मूलों की, जिनके बारे में मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, ईजी हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना। इंट्रोडक्शन पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाले पार्ट पर। इसमें है 2 की पावर 2/3 डॉट दिया गया है 2 की पावर 1/5। जो भी हमारा ये डॉट है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहां पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? आइडेंटिटी सबसे पहले लिख देता हूं। ये हमारा किस फॉर्म में है? a की पावर m है, डॉट लगा है, उसके बाद a की पावर n है। ये इक्वल होता है गाइज a की पावर m प्लस में n के। फर्स्ट वाला पार्ट हमें कुछ इस फॉर्म में दिया गया है, देख सकते हो। ये हमारा a है, इसकी पावर 2/3। ये हमारा a है, इसकी पावर 1/5। इस पर ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा a की पावर m प्लस में n। यानी कि इसको सोल्व करेंगे जब हम तो हमारा a आ जाएगा। a हमारा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर a है, यहाँ पर a है। a की जगह पर क्या है हमारा 2। सो सोल्व करने पर आ जाएगा यहाँ पर 2 की पावर हो जाएगी m प्लस में n। यानी कि 2 पे जो यहाँ पर पावर लगी है और यहाँ पर पावर लगी है वो दोनों ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर 2/3 प्लस में हो जाएगा हमारा 1/5 है। दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। जब भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे हमारे नंबर्स तो पावर ऐड हो जाती हैं। आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर दी है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले तो 2 आ जाएगा। जो भी हमारे ये फ्रैक्शन है पावर में 2/3 प्लस में 1/5 है। इनके डिनोमिनेटर्स में जो भी हमारी वैल्यू 3 और 5 हैं इनका हमें एलसीएम लेना होगा। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे या फिर इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम हमारा 15 हो जाएगा। सो एलसीएम 15 लिख लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज क्या होंगी हमारी? जो भी हमारा ये 3 है इसके टेबल में 15 कब आएगा? 5 टाइम्स पर। यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10। इसके बाद प्लस का साइन लगा दिया जाएगा। यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर में 5 है, 5 के टेबल में 15 कब आता है? 3 टाइम्स पर। यानी कि इसकी ऊपर वाली वैल्यू को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। जो भी पावर में 2/3 प्लस में 1/5 ये हमारे फ्रैक्शन है, इनको सोल्व करने के लिए मैंने एलसीएम लिया है। सिंपल तरीका भी बता देता हूं एलसीएम लेने का। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 15 आ जाएगा। उसके बाद 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 आ जाएगा। एलसीएम हमने यहाँ पर ले लिया है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में ये वाला 2 हमारा एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। इसकी पावर कितनी होगी? 10 प्लस में 3 ये हो जाएगा हमारा गाइज 13 और डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या आएगा पावर में 15। सो 13/15 ये हो जाएगी हमारी इस 2 की पावर। फर्स्ट वाले पार्ट में जो भी हमें 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5 दिया गया था, जब इसको हमने सोल्व किया तो आंसर में मिला 2 की पावर 13/15। ये हो गया हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। इसमें है 1/3 की पावर 3 और इस पूरी वैल्यू की पावर यहाँ पर 7 भी हमें दी गई है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा कि ब्रैकेट के अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई होती है। इसी सिंपल कॉन्सेप्ट को इस पर अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले जो भी हमारी प्रॉब्लम है 1/3 की पावर 3 ब्रैकेट लगा के इसकी पावर 7, इसको एज इट इज हमने लिख लिया। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करेंगे। ब्रैकेट हटाने पर क्या होगा? ये वाली जो 7 है पावर इस पर भी लगेगी और ये वाली 7 पावर जो है वो इस पर भी लगेगी। ब्रैकेट हटाने पर 1 की पावर 7 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारा 3 आ जाएगा। 3 की पावर 3 तो एज इट इज रखेंगे। जो ये पावर 3 है, इस 3 की पावर 3 है और बाहर पावर 7 है, ये पावर दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ब्रैकेट हटाने पर अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो ये 3 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा 7
अब आपको पता होना चाहिए कि 1 की पावर कितनी भी हो। 1 की पावर 7 यहाँ पर दिया गया है, 1 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, कितनी बार भी 1 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दे 1 ही रहता है। यानी कि 1 की पावर 7 जो हमारा ये है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 1 ही हमें रिजल्ट में मिलेगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये वाला 3 एज इट इज आ जाएगा और इस 3 पर पावर कितनी आएगी, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 21। ये हमारा आंसर हो सकता है, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जो भी हमारा ये फ्रैक्शन 1/3 है, इस फ्रैक्शन को ही पलट देते हैं। फ्रैक्शन को पलटने पर आ जाएगा हमारा 3/1। और मैंने आपको बताया है डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। सो इस डिनोमिनेटर को हटा देते हैं। 1/3 था, हमने 3/1 कर दिया। 1 डिनोमिनेटर में लिखना जरूरी नहीं है। इस 3 पर पावर थी 21। अगर हमने फ्रैक्शन को पलट दिया है तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। 21 है, पलटने पर -21 हो जाएगा। हमारा आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर आप आंसर में ये लिख कर आते हैं या फिर ये लिख कर आते हैं, दोनों कंडीशन में आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। सेकंड वाले पार्ट में जो भी हमारी ये प्रॉब्लम दी गई थी, आंसर में मिल जाता है 3 की पावर माइनस में 21। ये हो जाएगा हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड और फोर्थ पार्ट भी हैं, जिनको नेक्स्ट पेज पर करने के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, इसमें है 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं ये डिवाइड में दी गई हैं, तो इन पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ये हमें कुछ इस फॉर्म में दिया गया है, a की पावर m अपॉन में a की पावर n, जो इक्वल होता है गाइज a की पावर m माइनस में n के। ये हमारा a हो जाएगा, इसकी पावर m हो जाएगा, डिनोमिनेटर में a हमारा फिर से आ गया और पावर यहाँ पर n हो जाएगी। ये हमें कुछ इसी फॉर्म में दिया गया है, तो इसको सोल्व करने पर इस वाली फॉर्म में लिख देंगे a की पावर m माइनस में n। सो सोल्यूशन में सबसे पहले तो हमारा a आ जाएगा, ये वाला a आएगा, a की जगह पर हमें 11 रखना है। सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 11। अब इसकी पावर लिखी जाएगी m माइनस में n। m हमारा 1/2, n हमारा 1/4, यानी कि 1/2 माइनस में आ जाएगा यहाँ पर 1/4। 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, ये हमें इस फॉर्म में दिया गया था। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा a की पावर m माइनस में n। ये हो गया हमारा a, इसकी पावर m, माइनस का साइन आ गया और n आ गया। अब यहाँ पर इसकी पावर को सोल्व करना है हमें। सो पावर सोल्व करने के लिए 11 तो हमारा एज इट इज आ जाएगा। पावर में दोनों जगह पर फ्रैक्शन है, यानी कि यहाँ पर हमें एलसीएम लेना होगा। 2 और 4 डिनोमिनेटर में दिए गए हैं, एक साइड में आप इस तरह से करके देख सकते हो। 2,4 लगाओगे, एलसीएम लोगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, फिर से 2 करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और 2 1 जा 2 आ जाएगा। जो भी हमारा 2 और 4 है उसका एलसीएम कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 4। यहाँ पर एलसीएम हमारा 4 आ जाता है। ऊपर वाली वैल्यूज की बात करते हैं। इस वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 है, 2 के टेबल में 4 कब आएगा, 2 टाइम्स पर, यानी कि इस 2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा 4 बनाने के लिए। नीचे 2 मल्टीप्लाई करना होगा तो ऊपर भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। इसके बाद माइनस का साइन ये वाला एज इट इज यहाँ पर लगा देंगे। इस वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 4 है, 4 को 4 ही बनाना होगा क्योंकि एलसीएम हमारा 4 है। 4 को 4 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसकी ऊपर वाली वैल्यू को भी हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 1 ही रहेगा। बिल्कुल सिंपल। जो भी हमारा 1/2 माइनस 1/4 ये दोनों फ्रैक्शन है, इनको सोल्व करने के लिए हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, 2 - 1/4 आ जाएगा एलसीएम लेने पर। अब इसको सोल्व करेंगे तो 11 हमारा एज इट इज आ जाएगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 और डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज। थर्ड वाले पार्ट में जो भी हमारी ये प्रॉब्लम दी गई है, इसको सोल्व करने पर हमें आंसर मिलता है 11 की पावर 1/4। ये हमारा थर्ड वाले पार्ट का आंसर हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट वाले पार्ट पर, जिसमें फोर्थ पार्ट आ जाता है। इसमें है 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/3।
2। फोर्थ वाली प्रॉब्लम को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, जो भी हमारी वैल्यूज है वो अलग अलग हैं, लेकिन पावर यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, पावर सेम है, वैल्यूज अलग अलग हैं। तो इस पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की जा सकती है? आइडेंटिटी मैं आपके लिए लिखता हूं, ये कुछ इस फॉर्म में है। a की पावर यहाँ पर m है, उसके बाद हमारा कोई अलग नंबर b है, इसकी भी पावर सेम वही है जो पहले वाले पर लगी हुई है, और यहाँ पर डॉट भी लगा हुआ है। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। फोर्थ वाले पार्ट में जो भी प्रॉब्लम है कुछ इसी फॉर्म में दी गई है। a की पावर m, b की पावर m, पावर सेम है, जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं a और b हैं ये अलग अलग हैं। a की पावर m डॉट b की पावर m ये इक्वल होता है गाइज a मल्टीप्लाई में b, और इसकी पावर होती है यहाँ पर m। इस कंडीशन में जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी उस पे ये पावर लग जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी आइडेंटिटी है, जिसके बारे में मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है। सो इस वाली प्रॉब्लम पर ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो a मल्टीप्लाई b हो जाएगा। a हमारा 7 है, b हमारा 8 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि यहाँ पर आएगा हमारा 7 मल्टीप्लाई में 8, इस पे ब्रैकेट लगाएंगे और पावर लगेगी यहाँ पर m। पावर कितनी है? m यहाँ पर 1/2, इस पर पावर आ जाएगी यहाँ पर 1/2। ये वाली आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर दी है, a मल्टीप्लाई b कर दिया, और जो भी पावर थी, सेम पावर थी, वो यहाँ पर हमने लगा दी है। इसके बाद 7 मल्टीप्लाई 8 ये हो जाएगा हमारा 56, और जो भी हमारी ये पावर 1/2 है ये 56 पे एज इट इज लगी रहेगी। यही हो जाएगा हमारे फोर्थ वाले पार्ट का आंसर। इसी फोर्थ वाले पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 3 के साथ एक्सरसाइज 1.6 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 9 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल कंटेंट है इसी तरह से चैनल पर आता रहेगा। इसके अलावा इस चैप्टर की जो अदर एक्सरसाइजेज हैं ये सारी की सारी इनको अलग अलग वीडियो में सोल्व किया गया है। सभी वीडियोज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। सभी एक्सरसाइजेज को कर लेना, सभी क्वेश्चंस को समझ लेना। मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।